दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। लेखपाल एक ऐसी वैकेंसी बन गई है जो उत्तर प्रदेश में हर एक माह में कोई ना कोई न्यूज़ लाती रहती है, चाहे जून का मंथ हो, जुलाई का मंथ हो, अगस्त का मंथ हो, सितंबर का मंथ हो। हर मंथ में पेपर समाचार पत्रों में ये न्यूज़ हमेशा ट्रेंड करती है। अब अक्टूबर के मंथ में कौन सी न्यूज़ आई है और इसकी सत्यता कितनी है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या ये 8,000 पद आ सकते हैं, नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, ट्रिपल सी इसके लिए अनिवार्य है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आता है, हमारा यह सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों की शुरुआत कब से होती है, पहले हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं। कब से स्टार्टिंग देखने मिलती है? जागरण के दैनिक भास्कर के समाचार पत्र में जागरण ने भी इसी तरह की न्यूज़ निकाली थी कि जिसमें 9 वैकेंसीज के बारे में बताया गया था जो पेट 2023 से आने वाली थी। इसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी वैकेंसीज थी लेखपाल की वैकेंसीज। उस समय इसमें लेखपाल के पदों की संख्या बताई गई थी 4,500 पदों के बारे में चर्चा चल रही थी। परंतु ये 4,500 पद इसलिए वापस हो गए क्योंकि इन पदों में दिव्यांगजन जनों की वैकेंसी, दिव्यांग जनों के पदों का वर्णन सही से नहीं किया गया था। अब ये वैकेंसीज तो क्लियर नहीं हो सकी, ये वैकेंसीज तो पास होनी चाहिए। इसका अधियाचन भी वापस चला गया। इसके अधियाचन के जहां वापस गया, इसके अधियाचन के वापस जाते ही अगले मंथ में 4,000 की जगह 5,000 पद आने लगे, 6,000 पद आने लगे। अब धीरे धीरे 8,000 पदों के बारे में संकल्पना प्रस्तुत की जा रही। 8500 पद है। लेखपाल के अलावा जिन वैकेंसीज के बारे में बताया गया तो उनका क्या अपडेट है? यूपी एएनएम आ चुकी है, जूनियर असिस्टेंट्स के बारे में आ चुका है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स आ चुका है, अकाउंट एंड ऑडिटर के बारे में पॉइंट्स आ चुके हैं। गन्ना पर्यवेक्षक उम्मीद है, वन रक्षक उम्मीद है, सम्मिलित तकनीकी सेवक उम्मीद है, मंडी परिषद संयुक्त की उम्मीद है। परंतु सबसे ज्यादा उम्मीद है लेखपाल के लिए, क्योंकि लेखपाल पे सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, सबसे ज्यादा इसमें कंपटीशन भी रहेगा। मैं लाइट्स थोड़ी और ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब इतनी बड़ी वैकेंसीज है, इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, तो इसके बारे में इस समय अपडेट क्या चल रहा है? अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडला आयुक्त से मांगा अधियाचन मांगा है। अब ये जो जवाब मांगा कि मंडला आयुक्त को बताना है कितने राजस्व के पद खाली होंगे, इसकी डेट दी गई है जून 2026 तक। मतलब जून 2026 तक जितने भी लेखपाल खाली होने की उम्मीद है, उन सभी के बारे में मंडला आयुक्त को राजस्व विभाग को डिटेल देनी है। और ये राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी को भी इस बारे में सूचित करेंगे। इसकी डेट दी गई है 31 अक्टूबर, अर्थात 31 अक्टूबर तक आयोग के पास यह खबर पहुंच जाएगी कि 2026 तक कुल कितने लेखपाल के पद रिक्त हो सकते हैं। फिर इन सभी पदों पे, रिक्त पदों पे नोटिस जारी होगा। ये नोटिस कब तक आ सकता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए, 31 अक्टूबर को तो आयोग को यह पता चलेगा कि कुल कितने पद रिक्त हैं। अब इन सभी रिक्त पदों के बारे में उसके बाद आयोग कार्य करना प्रारंभ करेगा। और अक्टूबर का मंथ तो खत्म ही हो चुका होगा, नवंबर के मंथ में कोई खास डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। हमें ये देखने को मिलेगा दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में कि क्या 8500 पदों का अधियाचन आएगा या नहीं, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा। इसके नोटिफिकेशन पेट 2023 से आएगा या 24 से आएगा। अगर आप इस पक्ष में बड़े चिन्हित चल रहा है कि पेट 2023 से इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, 24 से देखने को मिलेगा, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करें तो सटीकता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वो धरातल पे ना आ जाए। परंतु अभी तक पेट 2024, जो कि पेट 2024 की पेट के बारे में क्या रहता था, सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता था, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता था। अभी 2024 को लेके ऐसी कोई भी बात हुई नहीं कि ना इसका नोटिफिकेशन आया, ना इसका एग्जाम डेट देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ तो श्योरिटी की, अगर अभी इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर लास्ट तक भी देखने को मिलता है तो पेट 2023 के माध्यम से आएगा। पेट 2023 के माध्यम से अगर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तब आपको तैयारी क्या करनी होगी? प्री आप दे आ जाए, मेंस आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मेंस में पार्टिसिपेट करने के साथ मेंस के सब्जेक्ट कौन से रहते हैं? हिंदी रहता है, जीएस रहता है, रीजनिंग रहता है, ग्राम समाज रहता है। 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा और इन्हीं चारों के बारे में से 25-25 क्वेश्चन सबसे आते हैं। कुल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी गई थी ये तो आप सभी लोगों को पता ही पता है। अब इन 4 सब्जेक्ट के बारे में तैयारी अगर आप अभी प्रारंभ करना चाहें तो कर सकते हैं, रुक के करना चाहें तो कर सकते हैं। द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए इन सभी की क्लास लेके आएगा।
परंतु इन सभी की क्लास आप लोगों को कुछ दिनों बाद ही देखने को मिलेगी, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक नहीं। आज ये इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों को लगातार कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग कुछ लोगों ने कॉल की थी, इस वजह से मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। अन्यथा मैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में तभी बताता जब कोई सटीक डिटेल सामने आ जाती। अभी केवल ये मन की बातें हैं, जो लोगों की बातें सुनने को मिल रही, उन आधार पे दिया गया एक निर्णय है। हाँ, अभी आप लोगों के लिए कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कनिष्क सहायक 5512 के लिए बैचेस चल रहे हैं, जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जुड़ने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लासेस ऑन टाइम हो रही हैं अभी यूट्यूब पे, तो इनसे जुड़ जाइएगा। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच, और ये प्रैक्टिस अच्छे से करना प्रारंभ कर दीजिए, तो यही प्रैक्टिस आपको सिलेक्शन दिलाने का कार्य करेगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।